नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हॉट टॉपिक या फिर इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लेने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडिया के। ठीक है, तो 14th पोजीशन पर यहाँ पर दोस्तों वाइस वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ये इंडिया के। इनके बारे में पूरी हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर किस तरीके से इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडिया का। और दोस्तों यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है जहां पर इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है या फिर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी कोई एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जिसे भी नॉलेज चाहिए दोस्तों यहाँ पर, तो वो यहाँ पर अपने लिंक और पीडीएफ के द्वारा वीडियोस को पा सकते हैं। और इसकी पीपीटी को भी आप लोग बहुत इजीली अवेल कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डालते हैं उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोग को वहां पर मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको जितनी भी एग्जाम्स की ऑनगोइंग, अगर कोई भी बैचेस चल रहे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी की जानकारी बहुत इजीली मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स अवेल करना चाहते हो तो आप जाकर वेबसाइट पर ही दोस्तों सारी चीजें एनरोल करवा सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ऑफिशियल ऐप भी बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, तो भले ही आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप डब्ल्यूबीसी के एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, आप एयरफोर्स दे रहे हो, एलआईसी दे रहे हो, कोई भी बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, तो सभी आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के दोस्तों डेली यहाँ पर सेशंस जाते हैं, और टेलीग्राम पर आपको डेली एमसीक्यूज वहां पर ऑप्ट करने को मिलेंगे, जहां पर आप एमसीक्यूज भी क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बना सकते हो, ताकि जो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम है दोस्तों आपकी अंडर वन रूफ ही सॉल्व करवा दी जाए। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए। इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, and it's a best learning online platform also. Study anytime anywhere। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का, जहां पर दोस्तों जगदीप धनखड़, जिनका फोटो यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी, इनको बना दिया गया है क्या वाइस प्रेसिडेंट। क्या बना दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है ना, इलेक्शन हुआ है वाइस प्रेसिडेंशियल का, वो 16th हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि एक ही बार जो प्रेसिडेंट, जैसे मान लीजिए कि जगदीप धनखड़ ही मान लीजिए 2 बार अगर बन गए वाइस प्रेसिडेंट, तो इस हिसाब से 13th जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एम वेंकैया नायडू है, और उसके बाद उनको रिप्लेस करके कौन बन रहा है, जगदीप धनखड़ जी। कौन से पोजीशन पर, 14th पोजीशन पर। लेकिन जो इलेक्शन लड़ा गया 2022 में, वो 16वां इलेक्शन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप एक बार प्लीज ध्यान रखिएगा। और अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ना, तो ये ध्यान रखना कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो 14th, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर इंडिया के बने हैं। ठीक है, आप जिनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हो। अब हम इनके बारे में पूरी बात करेंगे दोस्तों। तो जगदीप धनखड़, हु हैड अर्लियर सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, हैज बीन इलेक्टेड एज अ 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया with 528 votes against opposition candidate मार्गरेट अल्वाज 182। ठीक है, देखो अब ऑपोजिशन लीडर इनके सामने कौन है, तो उसका नाम है मार्गरेट अल्वाज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 528 वोट से दोस्तों जीते हैं। ठीक है, पूरे ये वैलिड वोट्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 710 वैलिड वोट में से 528 इनके खाते में गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मिसेस अल्वा इज द एक्स यूनियन मिनिस्टर एंड 5 टाइम कांग्रेस एमपी was opposition candidate for the vice president post। तो जगदीप धनखड़ के सामने जो ऑपोजिशन पार्टी पर या फिर ऑपोजिशन यहाँ पर जो बैठी थे दोस्तों, उनका नाम भी थोड़ा सा आप लोग को जानना चाहिए, साथ ही साथ उनके बारे में जानना चाहिए कि कौन थे इनके अपोजिट। तो यहाँ पर कांग्रेस के 5 टाइम कांग्रेस की एमपी बनी हुई है मिस मार्गरेटा अल्वाज। ठीक है, एंड ही विल, अब यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी जीत चुके हैं पूरी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ओथ ये लेंगे 11 अगस्त को। ठीक है, 11 अगस्त को मिस्टर धनखड़ ओथ लेंगे टू रिप्लेस इनक्यूबेंट प्राइज वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू,
whose tenure ends on 11 August. Prior to being vice president, Jagdeep Dhankar had served as a governor of West Bengal. ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के गवर्नर दोस्तों रह चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जब भी कोई गवर्नर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए क्या करता है दोस्तों, कैंडिडेट बनता है, तो उसे अपनी गद्दी पहले छोड़नी पड़ती है। तो जगदीप धनखड़ साहब ने जी भी ऐसा ही किया था जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, मतलब वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे दोस्तों। तो पहले वो रिजाइन किया एज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, फिर उनकी जगह ला गणेशन जी को एडिशनल चार्ज दिया गया, और ये यहाँ पर अब दोस्तों जीत चुके हैं क्या, आपका पोल, ठीक है, वाइस इलेक्शन पोल, वाइस प्रेसिडेंशियल पोल। तो यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना है कि पहले वो अपनी प्रीवियस अगर कोई पद है उसे रिजाइन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो कैंडिडेट के रूप में खड़े हो सकते हैं। और जो सिक्योरिटी अमाउंट है जो देनी पड़ती है कैंडिडेट्स को, 15,000 रुपए देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर भी आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड की यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपके धनखड़ साहब है जो वाइस प्रेसिडेंट बने, वो एक्चुअल में क्या उनकी बैकग्राउंड यहाँ पर रहा है। तो जगदीप धनखड़ वॉज बोर्न ऑन 18th of May 1951 इट किथाना विलेज ऑफ राजस्थान, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के ये हैं दोस्तों रहने वाले। ही परस्यूड हिज प्राइमरी स्कूलिंग इन झुंझुनू एंड देयर आफ्टर जॉइंट सैनिक स्कूल चित्तौड़ ऑन फुल मेरिट स्कॉलरशिप। काफी अच्छे दोस्तों ये पढ़ाई में थे। झुंझुनू के एक सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद प्राइमरी स्कूल से झुंझुनू में स्कूलिंग करी, और फिर दोस्तों स्कॉलरशिप पर सैनिक स्कूल में चित्तौड़गढ़ में इनको एडमिशन मिला। In terms of graduation, Dhankar holds a bachelor degree in physics along with LLB degree. He practiced law for 40 years as a lawyer in Rajasthan High Court and then in Supreme Court. He also been an ex-member of ICC International Court of Arbitration. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी इनका यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस्ड, मैं बोलूँ आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है यहाँ पर इनका, ठीक है। बहुत इन्होंने लॉयर के रूप में भी 40 साल दोस्तों काम किया, हाई कोर्ट में राजस्थान के और सुप्रीम कोर्ट में भी किया। तो ये बहुत यहाँ पर मतलब अचंभित करने वाली बात है, और जानने वाली बात भी है कि अब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे आए दोस्तों, इनकी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब हम बात करें तो इन्होंने क्या क्या पोजीशंस किन किन सालों में होल्ड की है दोस्तों। 1989 से लेकर 1991 तक ये लोकसभा रहे हैं झुंझुनू के, लोकसभा एमपी फ्रॉम झुंझुनू। फिर 1990 से लेकर 1991 पर इनको एमओएस पार्लियामेंट अफेयर्स भी दी गई, इनका पोजीशन यहाँ पर थी। 93 से लेकर 98 के टाइम में ये एमएलए रहे दोस्तों किशनगढ़ के राजस्थान असेंबली से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ आपका अजमेर के पास आता है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है। चलिए 2019-22 में दोस्तों गवर्नर ये बने किसके, वेस्ट बंगाल के, ठीक है, 2019 से लेकर 2022 तक। उसके बाद अगस्त 2022 में जब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े, तो गवर्नर को यहाँ पर मतलब वेस्ट बंगाल के गवर्नर को ऐसे ने रिजाइन किया, और यहाँ पर ये 14th वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों बन गए इसके इंडिया के। 16th इलेक्शन हुए और 14th यहाँ पर क्या बने दोस्तों, गवर्नर सॉरी वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इससे आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये आ जाती है कि हमारे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो होता कैसे, मतलब कैसे ही इलेक्ट किए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। तो पहले तो हम बात करते हैं कुछ प्रेसिडेंट की। तो आपको पता है मैंने पहले भी द्रौपदी मुर्मू के टाइम जब वो बनी थी दोस्तों प्रेसिडेंट, उनके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी मैंने कि किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो दोस्तों एक बैलेट होता है, ठीक है, बैलेट में वोटिंग होती है, ठीक है। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट होता है ना, तो सीक्रेट बैलेट होता है, ये ध्यान रखना, ये एक डिफरेंस है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट होता है तो बैलेट होता है ओपन बैलेट, ठीक है, आते हैं और सब अपना अपना वोट डालते हैं यहाँ पर एमएलएस। उसी तरीके से जब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होता है वो सीक्रेट बैलेट के हिसाब से होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन आवर कंट्री। Parliamentaries begin voting to elect the Vice President of India in a contest of competing ideologies between NDA candidate Jagdeep Dhankar and Margarita Alba on Saturday, August 6, 2022। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है दोस्तों, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है कंट्री का। तो ये लाइन, फर्स्ट लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारे लिए, ठीक है। The voting will take place in the Parliament House between 10 a.m. to 5 p.m. and votes will be counted on the same day itself. The next Vice President will take the oath on August 11, which is a day after the term of incumbent of
वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एंड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी बता दी, यहाँ पर ये बात वापस से एक बार बोली गई है कि दोस्तों 11 अगस्त को क्या करेंगे, जगदीप धनखड़ जी ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, और जो वोटिंग होती है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पार्लियामेंट हाउस में होती है और उसी दिन उसका नतीजा भी निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द बॉडी दैट कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोल दी गई है। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि कौन सी बॉडी इलेक्ट कराती, कंडीशन आपका इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों बात करते हैं कि कौन इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज which consists of members of both house of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. The voting is held through secret ballot, है ना। The value of the vote of each MP would be the same what the election commission has said. ठीक है, तो मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था, जब प्रेसिडेंट का भी दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो हर एमपी का अपना वोट होता है रिगार्डिंग नंबर ऑफ एमपीज प्लस नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर होता है नंबर ऑफ एमपीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से एक एमपी का क्या बनता है, वोट बनता है। ठीक है, कि कितना होगा, तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के एमपीज का होता है और सबसे कम होता है सिक्किम के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों उसी तरीके से द इलेक्टोरल कॉलेज हैज इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग: राज्यसभा इलेक्टेड 233, नॉमिनेटेड 12, लोकसभा इलेक्टेड 543, नॉमिनेटेड 2, टोटल इज 790। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, सीक्रेट बैलेट में दोस्तों क्या होता है, वोटिंग होती है। ध्यान रखना आप, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है। अब कौन वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट बन सकता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम एज लिमिट टू अप्लाई द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 35 ईयर्स। द कैंडिडेट शुड बी मस्ट a citizen of India and fulfill the requirement of the membership of Rajya Sabha. A person is not also eligible to contest if he or she holds any office of profit under the central government or states. किसी भी तरह की अगर कोई भी दबाव है, अगर किसी भी तरह से कोई भी चार्ज लगा हुआ है उस बंदे या बंदी के ऊपर, तो वो एज ए कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, दूसरा उसका जो इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स में नहीं रहना चाहिए। मतलब वो किसी भी तरीके से दोस्तों ऐसी कोई बिजनेस में नहीं हो जो प्रॉफिट करके ले रहा हो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट से, तो वो नहीं बन सकता वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और राज्यसभा की हर रिक्वायरमेंट का मेंबरशिप, मतलब ही मस्ट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उसके पास सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। 35 साल का तो वो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। इवन जगदीप धनखड़ जी यहाँ पर 70+ ईयर्स के हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा जो वीडियोस बनाने का मकसद होता है दोस्तों, जो भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हम बेस से नॉलेज दे पाए। अगर सिर्फ रटा रटाया पढ़ाना होता तो कोई भी पढ़ा सकता था। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो रटा रटाया पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है बेस क्या होता है, वो अपडेटेड ही नहीं दोस्तों। ऐसे बहुत सारी चैनल्स मैंने देखी है। सच बताऊं मैं आपको, पेमेंट्स बैंक की जो मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देखना प्लेलिस्ट पे, आप दूसरे वीडियोस भी देख लेना, वहां पे आज भी लिमिट 1 लाख ही बताते हैं। लेकिन वो 1 लाख की जो लिमिट है ना, कब की रिवाइज कर चुका है आरबीआई। अब पेमेंट बैंक में आप 1 लाख से बल्कि 2 लाख रुपए क्या कर सकते हो, कासा के फॉर्म में जमा करा सकते हो। ठीक है, तो अपडेटेड चीजें अगर पानी है आपको दोस्तों, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपडेटेड चीजें प्रोवाइड कराते हैं। कहीं पे भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, भले ही लेट होगा लेकिन अपडेट एकदम बिल्कुल बराबर तरीके से किया जाएगा, बिल्कुल अपडेशन फॉर्म में। ठीक है, हो सकता है किसी वीडियो आने में कभी कभी देरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कंटेंट हमें जो अपडेटेड है वो नहीं मिल पाता। ठीक है, हम कंफर्म नहीं कर पाते कि जो हम जानते हैं क्या वो सच में सही है कि नहीं। ठीक है, तो हमेशा हम वेरीफाई कर कर, कंफर्म कर कर और अपडेट कर कर ही आपके सामने चीजें प्रस्तुत करते हैं। तो आप ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर आपको हमेशा अपडेटेड फॉर्म में हर सब्जेक्ट पे, आप मैथ्स में अपडेटेड रहोगे हमेशा, ट्रिक्स वाइज में आप जीएस में ट्रिक वाइज में अपडेटेड रहोगे, सबसे ज्यादा आप करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहोगे दोस्तों। ये यहाँ पर अविजन इंस्टीट्यूट गारंटी देता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हम इसकी बात करूं तो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट होते हैं। और जगदीप धनखड़ जी जो हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी है वो 14th क्या बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के, लेकिन 16th इलेक्शन में 2022 के। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये था पूरा वीडियो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा।
चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए दोस्तों। और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर इलेबोरेटिव वीडियो चाहते हो, डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आराम से बता सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बहुत फायदा होगा। आपकी जो प्रिपरेशन है वो चलती रहेगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आगे आने वाली फ्रूटफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।